कार्तिक का कमरा किसी कबाड़ खाने और मॉडर्न टेक लैब का मिक्सचर था। चारों ओर पिज़्ज़ा के खाली डिब्बे, बिखरी हुई कोडिंग की किताबें और मेज़ पर 3 बड़ी मॉनिटर स्क्रीन थीं जो नीली रोशनी फेंक रही थीं। रात के 2 बज रहे थे। कार्तिक पिछले 18 घंटे से लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा था। वो बेंगलुरु की एक टॉप साइबर सिक्योरिटी फर्म में सीनियर थ्रेट एनालिस्ट था। उसका काम था वायरस को ढूंढना और उन्हें मिटाना। उसकी कोई सामाजिक ज़िंदगी नहीं थी। माता पिता का सालों पहले देहांत हो चुका था। दोस्त कोडिंग की दुनिया में पीछे छूट गए थे और जिस लड़की अंजलि से वो प्यार करता था, उसने कार्तिक के इसी रूखे व्यवहार के कारण 2 साल पहले उसे छोड़ दिया था। कार्तिक अपने अकेलेपन को कोडिंग के पीछे छुपाता था। अचानक उसके फ़ोन की वाइब्रेशन से पूरी मेज़ थरथराई। कार्तिक ने बिना देखे फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर कोई नंबर या ऐप का नाम नहीं था, सिर्फ एक काले रंग का पॉपअप बॉक्स था जिसके बॉर्डर पर नियॉन हरे रंग की रोशनी चमक रही थी। कार्तिक ने थकी हुई आंखों से स्क्रीन को देखा। एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते उसे पता था कि ये कोई फिशिंग अटैक या रैंसमवेयर हो सकता है। उसने तुरंत ऐप को ब्लॉक करने के लिए डेवलपर मोड ऑन किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि फ़ोन के सिस्टम में इस नोटिफिकेशन का कोई सोर्स कोड ही नहीं दिख रहा था। जैसे ही उसने कैंसिल बटन पर क्लिक करने की कोशिश की, उसकी उंगली गलती से इंस्टॉल पर टच हो गई। फ़ोन की स्क्रीन 5 सेकंड के लिए बिल्कुल सफ़ेद हो गई। फ़ोन इतना गर्म हो गया कि कार्तिक ने उसे मेज़ पर छोड़ दिया। जब स्क्रीन सामान्य हुई तो वहाँ एक नया ऐप था। उसका आइकन था एक जलता हुआ बैक स्पेस बटन। नाम था अंडू। कार्तिक ने ऐप खोला। कोई साइन अप नहीं, कोई नियम शर्तें नहीं, सिर्फ एक खाली सर्च बार और नीचे एक बटन जिस पर धुंधला सा लिखा था डिलीट। चलो देखते हैं कौन सा नया वायरस है ये, कार्तिक बुदबुदाया। तभी उसके फ्लैट की पतली दीवार के पार से तेज संगीत और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये उसका पड़ोसी विक्की था। विक्की एक बिगड़ैल अमीर बाप का बेटा था जो रोज़ रात को अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करता, तेज़ म्यूज़िक बजाता और कार्तिक के टोकने पर उसे मारने की धमकी देता था। कार्तिक की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। कार्तिक ने गुस्से में आकर ऐप के सर्च बार में टाइप किया विक्की मल्होत्रा, फ्लैट नंबर 402। टाइप करते ही ऐप ने विक्की की एक धुंधली सी प्रोफाइल पिक्चर दिखाई जो शायद उसके फेसबुक से उठाई गई थी। नीचे डिलीट बटन का रंग बदलकर खून जैसा लाल हो गया। कार्तिक ने बिना सोचे समझे उस लाल बटन पर अपनी उंगली दबा दी। 1 सेकंड के लिए कार्तिक के कानों में एक ऐसी आवाज़ गूंजी जैसे किसी पुरानी टेप रिकॉर्डर की रील बहुत तेज़ी से पीछे घूम रही हो। उसे चक्कर आ गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पूरे अपार्टमेंट में सन्नाटा था। विक्की के कमरे से आने वाला वो कान फाड़ू म्यूज़िक अचानक बंद हो चुका था। कार्तिक को लगा कि शायद पुलिस आ गई होगी। वो अपने फ्लैट से बाहर निकला और बगल वाले फ्लैट 402 के दरवाजे पर गया। वहाँ विक्की के नेम प्लेट नहीं थी। वहाँ धूल जमी थी और एक बड़ा सा ताला लटका था। कार्तिक ने तुरंत नीचे जाकर बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड सतीश से पूछा, सतीश, विक्की कहाँ गया? इतनी रात को पार्टी बंद करके भाग गया क्या? सतीश ने बीड़ी का कश लेते हुए कार्तिक को अजीब नज़रों से देखा। विक्की? कौन विक्की? कार्तिक साहब, फ्लैट नंबर 402 तो पिछले 3 साल से कोर्ट केस के चक्कर में सील बंद है। वहाँ तो कोई रहता ही नहीं। कार्तिक का गला सूख गया। वो भागता हुआ वापस आया और विक्की का फेसबुक अकाउंट सर्च किया। नो रिजल्ट फाउंड। उसने विक्की के दोस्तों के नंबर ढूंढे जो उसकी कॉल लिस्ट में कभी कभार विक्की की शिकायत करने के लिए सेव थे। जब उसने कॉल किया तो सामने वाले ने कहा, भाई, मैं किसी विक्की मल्होत्रा को नहीं जानता, रॉन्ग नंबर। विक्की सिर्फ दुनिया से गायब नहीं हुआ था, वो लोगों की यादों से, इंटरनेट के सर्वर से, सरकारी दस्तावेज़ों से, हर जगह से मिटा दिया गया था जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। अगले 3 दिन कार्तिक ने एक पागल की तरह रिसर्च की। उसने पाया कि ये ऐप इंटरनेट के डेटाबेस पर नहीं बल्कि
क्वांटम टाइमलाइन पर काम कर रहा था। ये ऐप वर्तमान को नहीं बदलता था, ये अतीत में जाकर उस इंसान के अस्तित्व की जड़ को ही काट देता था। अब डर धीरे धीरे लालच और ताकत के नशे में बदलने लगा। इंसान के पास जब भगवान जैसी शक्ति आ जाए तो वो अंधा हो जाता है। कार्तिक ने अगला निशाना बनाया अपने ऑफिस के मैनेजर राघव को। राघव एक बहुत मतलबी इंसान था जो कार्तिक के कामों का सारा क्रेडिट खुद ले लेता था और उसे हर मीटिंग में अपमानित करता था। कार्तिक ने ऐप खोला और टाइप किया, राघव खन्ना वाइस प्रेसिडेंट डिलीट। अगले दिन जब कार्तिक ऑफिस पहुंचा तो राघव की केबिन में एक महिला बैठी थी। उसका नाम सुप्रिया था। सुप्रिया पिछले 2 साल से उस पोस्ट पर थी। ऑफिस के किसी भी कर्मचारी को राघव नाम का कोई इंसान याद नहीं था। कार्तिक का प्रमोशन पक्का हो गया, उसकी सैलरी दोगुनी हो गई। अब कार्तिक रुकने वाला नहीं था। उसने कॉलेज के उस लड़के को डिलीट किया जिसने उसे कभी सरेआम पीटा था। उसने उस मकान मालिक को डिलीट किया जिसने उसे कभी अपमानित करके घर से निकाला था। कार्तिक का जीवन अब बदल चुका था। कोई परेशानी नहीं, कोई दुश्मन नहीं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि हर बार जब वो किसी को डिलीट करता तो उसके खुद के घर की कोई ना कोई पुरानी तस्वीर धुंधली हो जाती थी। उसकी खुद की यादों का एक हिस्सा गायब होने लगा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई किस स्कूल में की थी। शनिवार की रात थी। कार्तिक अपनी नई आलीशान ज़िंदगी का जश्न मनाने के लिए एक महंगे रेस्तरां में बैठा था। तभी उसकी जेब में रखा फ़ोन इतनी तेज़ी से वाइब्रेट हुआ कि टेबल पर रखा पानी का गिलास गिर गया। उसने फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर अंडू ऐप अपने आप खुल चुका था। इस बार उसका इंटरफेस लाल नहीं बल्कि एकदम गहरे काले रंग का था, जैसे कोई ब्लैक होल हो। स्क्रीन पर एक संदेश लिखा था, चेतावनी, सिस्टम ओवरलोड, आपके टाइमलाइन से 4 महत्वपूर्ण कड़ियों को मिटा दिया गया है। यूनिवर्स का लॉजिक डिस्टर्ब हो चुका है। शून्य को भरने के लिए सिस्टम अब एक रैंडम डिलीशन करेगा। कार्तिक के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत ऐप को अनइंस्टॉल करने की कोशिश की। उसने फ़ोन का पावर बटन दबाकर रखा, लेकिन फ़ोन ऑफ नहीं हुआ। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और फ़ोन की स्क्रीन पर दे मारा। स्क्रीन टूट गई, लेकिन टूटे हुए शीशे के अंदर से भी वही संदेश चमक रहा था। वो भागता हुआ अपने फ्लैट पर आया। उसने अपनी अलमारी से एक भारी हथौड़ा निकाला और फ़ोन पर तब तक वार किया जब तक वो लोहे और प्लास्टिक के मलबे में नहीं बदल गया। कार्तिक हांफता हुआ फर्श पर बैठ गया। अब ये काम नहीं करेगा, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी उसकी नज़र मेज़ पर रखी कंप्यूटर स्क्रीन पर गई। कार्तिक का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसके तीनों मॉनिटर्स पर अंडू ऐप का वही ब्लैक होल वाला इंटरफेस खुला हुआ था और उल्टी गिनती चल रही थी। 45 मिनट 12 सेकंड, 45 मिनट 11 सेकंड। ये ऐप किसी फ़ोन या कंप्यूटर में नहीं था, ये कार्तिक के डिजिटल अस्तित्व से जुड़ चुका था। तभी स्क्रीन पर एक नया अपडेट आया, रैंडम टारगेट लॉक्ड, अंजलि शर्मा। अंजलि। कार्तिक भले ही उससे अलग हो गया था, लेकिन वो आज भी उससे बहुत प्यार करता था। उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें अंजलि के साथ थीं। अगर अंजलि डिलीट हो गई तो कार्तिक के जीने का कोई मकसद नहीं बचेगा। उल्टी गिनती अब 20 मिनट पर आ चुकी थी। कार्तिक पागलों की तरह कंप्यूटर पर कोडिंग करने लगा। उसने ऐप के सोर्स कोड में सेंध लगाने की कोशिश की। करीब 10 मिनट की मेहनत के बाद उसने ऐप में टर्म्स एंड कंडीशंस का एक छिपा हुआ पेज ढूंढ निकाला। वहाँ जो लिखा था उसे पढ़कर कार्तिक की रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। अंडू ऐप कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक कॉस्मिक रिसाइकल बिन है। जब आप किसी को मिटाते हैं तो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए उतनी ही मात्रा में अस्तित्व का द्रव्यमान वापस देना पड़ता है। यदि आप सिस्टम के रैंडम डिलीशन को रोकना चाहते हैं तो आपको मैनुअल रिप्लेसमेंट देना होगा। आपको किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना होगा जिसका अस्तित्व टारगेट व्यक्ति के बराबर या उससे अधिक कीमती हो। कीमती? अंजलि से ज़्यादा कीमती मेरी ज़िंदगी में कौन है?
कार्तिक चिल्लाया। उसके माता पिता पहले ही नहीं थे, कोई दोस्त नहीं था। उल्टी गिनती 5 मिनट 4 मिनट 59 सेकंड तक आ गई थी। कार्तिक ने रोते हुए अंजलि को फ़ोन मिलाने की कोशिश की। फ़ोन लगा। हेलो कार्तिक, इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? अंजलि की नींद से भरी आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनकर कार्तिक के आंसू बहने लगे। अंजलि, मुझे माफ़ कर देना। मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कार्तिक ने सिसकते हुए कहा। कार्तिक, तुम ठीक तो हो? तुम ऐसी बातें क्यों? तभी फ़ोन में अजीब सी खड़खड़ाहट होने लगी। अंजलि की आवाज़ धीरे धीरे भारी और मशीनी होने लगी। टाइमलाइन का असर शुरू हो चुका था। उल्टी गिनती 1 मिनट से कम होने लगी थी। कार्तिक के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो अंजलि को मरते हुए या गायब होते हुए नहीं देख सकता था। उसने कीबोर्ड पर हाथ रखा। अंजलि की जगह लेने के लिए केवल एक ही इंसान था जिसका अस्तित्व कार्तिक के लिए अंजलि के बराबर मायने रखता था। उसने सर्च बार में टाइप किया, कार्तिक शर्मा। स्क्रीन पर लिखा आया, क्या आप खुद को डिलीट करना चाहते हैं? इस प्रक्रिया को पलटा नहीं जा सकता। कार्तिक ने स्क्रीन की ओर देखा, एक आखिरी ठंडी सांस ली और इंटर बटन दबा दिया। एक तेज़ सफ़ेद रोशनी चमकी, जैसे किसी ने कमरे में 10,000 कैमरे एक साथ फ्लैश कर दिए हों। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। कमरा पूरी तरह से साफ था। वहाँ कोई पिज़्ज़ा के डिब्बे नहीं थे, कोई बिखरी हुई किताबें नहीं थीं। कमरे के बीचों बीच एक सिंगल बेड था और एक साधारण सी स्टडी टेबल। बिस्तर पर एक लड़का सोया हुआ था। उसका चेहरा कार्तिक से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था आरव। तभी आरव के फ़ोन का अलार्म बजा। वो उठा। उसने आलस से अपना फ़ोन उठाया। उसने देखा कि उसकी माँ का मिस कॉल था। उसने वापस फ़ोन मिलाया। हाँ माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आज अपनी बहन अंजलि को फ़ोन कर लेना, आज उसका जन्मदिन है, माँ ने उधर से कहा। हाँ माँ, बिल्कुल, अंजलि दीदी को मैं कभी नहीं भूलता, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। इस नई टाइमलाइन में कार्तिक कभी पैदा ही नहीं हुआ था। अंजलि सुरक्षित थी, लेकिन वो कार्तिक की प्रेमिका नहीं, बल्कि आरव नाम के इस लड़के की सगी बड़ी बहन थी। कार्तिक का पूरा अस्तित्व इतिहास के पन्नों से ऐसे गायब कर दिया गया था जैसे किसी ने पेंसिल से लिखे नाम पर रबर फेर दिया हो। आरव नहाने के लिए उठा। जैसे उसने अपने फ़ोन को टेबल पर रखा, फ़ोन की स्क्रीन अचानक चमकी। कोई नंबर नहीं था, कोई नाम नहीं था, बस एक नियॉन हरे बॉर्डर वाला पॉपअप बॉक्स था। क्या आप अपनी ज़िंदगी की किसी गलती को अनडू करना चाहते हैं? अभी डाउनलोड करें। आरव ने उत्सुकता से उस पर क्लिक कर दिया और इतिहास ने खुद को दोहराने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।